Hello student, good morning to all of you. Myself Jiten Kumar from Bagha, Bihar. Welcome to my channel English coaching classes. I am going to start this session. Firstly, I want to discuss on the topic of basic concept of English grammar. We can also ask that what do you mean by English? What do you mean by English? Firstly, any student can also ask you that what do you mean by English? अंग्रेजी क्या है? We can also say English is an international language. International language. Anybody can also ask you. कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट आपसे पूछ सकता है कि व्हाट यू मीन बाई अंग्रेजी से आप क्या समझते हैं, अंग्रेजी क्या है? हम लोग जवाब दे सकते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आगे क्वेश्चन अरेंज किया जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश? व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज? अगर कोई स्टूडेंट से पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश, तो हम जवाब देते हैं इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। उसी प्रकार व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, भाषा क्या है? भाषा से हम क्या समझते हैं? भाषा से हम क्या समझते हैं? इसका आंसर हम राइज कर सकते हैं, लैंग्वेज इज ए medium. Language is a medium which we can express our feelings, thoughts, and idea to others. क्वेश्चन अरेंज हुआ था, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? भाषा से हम क्या समझते हैं? वी कैन ऑल्सो से लैंग्वेज इज ए मीडियम विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडिया टू अदर्स। What do you mean by language? Language is a medium which we can express our feelings, thoughts and idea to others. यानी भाषा वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपने अनुभव, विचार और अपने अनुभव को एक दूसरे से शेयर करते हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by English grammar? What do you mean by English grammar? English grammar क्या है? अंग्रेजी व्याकरण। जिस प्रकार हम हिंदी व्याकरण सीखते हैं उसी प्रकार अंग्रेजी व्याकरण भी हम सीखते हैं। अर्थात इसे हम कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस। इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस
English grammar is a science which tells us which tells us the way of reading, writing, and speaking correct English. Correct English. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन अराइज हुआ था, स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण क्या है। हमने बताया इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस विच टेल्स अस द वे ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश। यानी अंग्रेजी व्याकरण हुआ है जिसके द्वारा हम लोग, वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना आता है। अंग्रेजी व्याकरण को जो है 5 भागों में बांटा गया है। देयर आर 5 parts of English grammar. There are 5 parts of English grammar. अंग्रेजी व्याकरण के 5 भाग हैं। There are 5 parts of English grammar. अंग्रेजी व्याकरण के 5 भाग हैं। कौन कौन है? We can say orthography, अर्थात वर्ण विचार, इटमोलॉजी, शब्द विचार, थर्ड में आते हैं सिंटैक्स, वाक्य विचार, फोर्थ पंक्चुएशन, चिन्ह विचार, और 5वां हो गया प्रोसोडी, छंद विचार। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण के 5 भाग हैं। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, इटमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, पंक्चुएशन चिन्ह विचार, प्रोसोडी छंद विचार। अर्थात अंग्रेजी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। अब इससे हम बारी बारी से वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट, इसका हम लोग इसको व्याख्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्थोग्राफी को हम ले लेते हैं। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, अर्थात ऑर्थोग्राफी में हम लोग वर्णों का अध्ययन करते हैं। कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड का निर्माण करने के लिए लेटर का होना आवश्यक है। यदि लेटर है तो लेटर से एक वर्ड बनता है और वर्ड से सेंटेंस बन जाता है। उसी प्रकार हम आते हैं ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी क्या है? तो ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट pillar of orthography is the first pillar of English grammar.
Orthography is the first pillar of English grammar. Under the orthography, we study about the letters of English language. ऑर्थोग्राफी को हमने डिफाइन किया. वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट दैट. ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार. ऑर्थोग्राफी अंग्रेजी व्याकरण का पहला खंभा है. अंडर द ऑर्थोग्राफी वी स्टडी अबाउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इसके अंतर्गत हम लोग अंग्रेजी भाषा के अक्षरों को सीखते हैं. दैट मीन्स इसके अंतर्गत हम लोग अंग्रेजी भाषा के अक्षरों को सीखते हैं. अगेन मेरा क्वेश्चन राइज हो सकता है कि व्हाट यू मीन बाय लेटर्स. इसमें आता है लेटर्स. अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि व्हाट यू मीन बाय लेटर्स. Any student can also ask you that, sir, you have also told me that what do you mean by orthography. Then I can also define it. Orthography is the first pillar of English grammar. Under the orthography you study about the letters of English language. अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का अध्ययन करते. We can also know about that. What do you mean by letters? What do you mean by letters? What do you mean by letters? अक्षर क्या है? We can also say the smallest unit of a language. The smallest unit of a language is called letters. The smallest unit of a language is called letters. यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग अक्षर कहते हैं. यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है. दैट मीन्स एज यू कैन से A, B, C, D. These are the smallest unit of a language is called letters. यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई A, B, C, D. इनका दैट मीन्स इनका कोई अर्थ नहीं है, न इनके खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं. A, B, C, D, E. यानी ये सबसे छोटे इकाई. ठीक है. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. There are 26 letters in English alphabet. There are 26 letters in English alphabet. अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं. These are divided There are 26 letters in English alphabet. These are divided into two forms. इन्हें दो रूपों में बांटा गया है.
कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स सेकंड हो गया, स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स को हम लिख सकते हैं ए बी सी डी एच एस। स्मॉल लेटर ए बी सी डी ई एच एस। All these letters are divided. All these letters are divided into. All these letters are divided into three forms. All these letters, इन सभी लेटरों को, इन सभी अक्षरों को हम तीन फॉर्म, तीन रूपों में बांट सकते हैं। फिफ्थ नंबर में हम बांटते हैं पहला vowel, सेकेंड consonant और तीसरा सेमी वॉवेल। इसे तीन रूपों में हमने बांट दिया, वॉवेल, कंसोनेंट और सेमी वॉवेल। पुनः हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वॉवेल क्या है, कंसोनेंट क्या है, सेमी वॉवेल क्या है। इन तीनों को हम बारी बारी से डिफाइन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।